क्या आपको पता है कि साल 2025 में गुजरात के आदिवासी समुदाय के संवैधानिक हक छीनने के षड्यंत्र रचे गए हैं? उन्हें सुनकर आपका खून खौल उठेगा। आज हम ऐसे ही कई किस्से जानेंगे जिसमें यूरेनियम की खदानें, हजारों हेक्टेयर जमीन की लूट, बिना इजाजत के परियोजनाएं और सबसे बड़ी बात कि एक विधवा आदिवासी बहन तक को नहीं बख्शा गया। आज हम बात करने जा रहे हैं 2025 में आदिवासी समुदाय के संवैधानिक हकों पर हुए उन हमलों की जो इतने बड़े हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ये किस्से सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि वो सच्चाई है जो आपकी आंखों के सामने घट रही है और जिसे छुपाने की पूरी कोशिश की जा रही है। मैं आपका दोस्त डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वस्सावा, भरूच से। क्या आप जानते हैं कि इस समय गुजरात में आदिवासी समुदाय के साथ क्या हो रहा है? जो संविधान उन्हें अधिकार देता है, उसी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची, पेसा अधिनियम 1996 और वनाधिकार अधिनियम 2006 आदिवासियों को उनकी जल, जंगल और जमीन पर पूर्ण अधिकार प्रदान करते हैं, लेकिन हकीकत बिल्कुल उलट है। गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों में ग्राम सभा की मंजूरी के बिना बड़े पैमाने पर परियोजनाएं थोपी जा रही हैं। ये सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि आदिवासी अस्तित्व पर सीधा हमला है। पहली बड़ी घटना है जीएमडीसी वालिया ईएफजी प्रोजेक्ट जो भरूच में चल रहा है। गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा संचालित इस परियोजना में 3011.43 हेक्टेयर से भी ज्यादा 5वीं अनुसूची की जमीन छीनी जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ग्राम सभा की अनिवार्य पूर्व सहमति की पूरी तरह अनदेखी की गई है। यह खुलेआम असंवैधानिक कदम है, फिर भी कोई रोक टोक नहीं। इसके अलावा जीएमडीसी का दामलाई प्रोजेक्ट भी उतना ही खतरनाक है। यहाँ 1379.15 हेक्टेयर भूमि हड़पने की कोशिश की जा रही है, और वो भी बिना किसी ग्राम सभा की अनुमति के। अब बात करते हैं सबसे खतरनाक योजना की, जो छोटा उदयपुर के आबाडुंगर में शुरू होने वाली है। यूरेनियम खनन का यह प्रोजेक्ट आदिवासी जीवन के लिए किसी धीमे जहर से कम नहीं है। कुल मिलाकर लगभग 200 हेक्टेयर क्षेत्र में यह योजना फैली हुई है, जिसमें 61.82 हेक्टेयर निजी भूमि है और 124.75 हेक्टेयर वन भूमि। सवाल यह है कि क्या किसी ने सोचा है कि यूरेनियम खनन से निकलने वाला रेडिएशन आने वाली पीढ़ियों पर क्या असर डालेगा? यह सिर्फ जमीन छीनने का मामला नहीं है, बल्कि पूरी आदिवासी पीढ़ी के स्वास्थ्य और अस्तित्व को खतरे में डालने का षड्यंत्र है। एनएचपीसी और जीपीसीएल का कुप्पा पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट भी विकास के नाम पर विनाश का एक और नमूना है। 600 मेगावाट की इस परियोजना के लिए भारी मात्रा में आदिवासी भूमि और जंगलों को डुबाने की योजना बनाई गई है। इससे हजारों परिवारों की आजीविका खत्म हो जाएगी और उनकी सदियों पुरानी संस्कृति भी। पर किसी को परवाह नहीं है, क्योंकि विकास की आड़ में सब जायज है। पार तापी नर्मदा लिंक परियोजना दक्षिण गुजरात के आदिवासियों के लिए तो जैसे कयामत की घड़ी लेकर आई है। अनुमान है कि 6000 से 7500 हेक्टेयर तक जमीन जलमग्न हो सकती है। डांग, वलसाड़ और नवसारी जिलों के हजारों आदिवासी परिवार बेघर होने के कगार पर खड़े हैं। यह सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, यह असली इंसानों की जिंदगी से खिलवाड़ है। उनका घर, उनकी जमीन, उनकी पहचान, सब कुछ खत्म होने वाला है और किसी ने उनसे पूछा तक नहीं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम पर केवड़िया के 6 गांवों में जो हो रहा है, वह भी कम हैरान करने वाला नहीं है। वाघड़िया, लिमडी, नवगाम जैसे गांवों में भूमि अधिग्रहण का पुराना विवाद आज भी जारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि 1894 के पुराने कानून का हवाला दिया जा रहा है, जबकि लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट 2013 साफ कहता है कि अगर कब्जा नहीं लिया गया या मुआवजा नहीं दिया गया तो अधिग्रहण अमान्य है। फिर भी आदिवासियों की जमीनें जबरन कब्जाई जा रही हैं। भरूच जिले के इंदौर गांव में 90 हेक्टेयर क्षेत्र की 24 रेत खदानों की नीलामी कर दी गई है। यह पूरी प्रक्रिया ग्राम सभा की पूर्व अनुमति के बिना हुई है। यह पेसा कानून का खुला उल्लंघन है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। गुजरात के वन और पर्यावरण विभाग खदानों को एनवायरमेंटल क्लियरेंस देते जा रहे हैं, बिना ग्राम सभा की मंजूरी के। यह सुप्रीम कोर्ट के समता जजमेंट, नियमगिरी फैसले और एनजीटी के वेदांता जजमेंट की सीधी अवहेलना है। कानून की किताबें तो मौजूद हैं, लेकिन उन्हें फॉलो करने वाला कोई नहीं। डेडियापाड़ा के निनाई घाट के आसपास पर्यटन के नाम पर उपजाऊ और वन भूमि अधिग्रहित की जा रही है। पर्यटन विकास का नारा देकर आदिवासियों की पुश्तैनी जमीनें कब्जाई जा रही हैं, वो भी ग्राम सभा की सहमति के बिना।
इको सेंसिटिव जोन और सड़क चौड़ीकरण के बहाने बनाकर स्थानीय समुदायों को उनके जल, जंगल और जमीन से बेदखल किया जा रहा है। यह विकास नहीं, विनाश की कहानी है। अंबाजी के पास पाड़लिया गांव का मामला तो दिल दहला देने वाला है। एक विधवा आदिवासी बहन सहित कई आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार छीनने की कोशिश की गई। वनाधिकार अधिनियम के तहत उनके दावे अभी भी लंबित हैं, फिर भी उनकी जमीनें छीनने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। यह सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि असहाय आदिवासी परिवारों के अस्तित्व पर सीधा प्रहार है। एक विधवा महिला जिसके पास बचने के लिए कुछ नहीं, उसकी आखिरी पूंजी यानी उसकी जमीन भी छीनी जा रही है। आज पूरे गुजरात में एक सुनियोजित साजिश चल रही है। 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में ग्राम सभा की शक्तियों को कमजोर किया जा रहा है। इसे केवल कागजों तक सीमित रखने की कोशिश हो रही है ताकि प्राकृतिक संसाधनों पर कॉरपोरेट का कब्जा सुनिश्चित किया जा सके। ग्राम सभा, जो संविधान द्वारा आदिवासी समुदाय को दी गई सबसे बड़ी ताकत है, उसे बेअसर बनाने का काम जोर शोर से चल रहा है। आदिवासी समुदाय के संवैधानिक हकों पर सरेआम हमले हो रहे हैं, पर सवाल यह है कि हमारे चुने हुए आदिवासी समुदाय के जनप्रतिनिधि, चाहे वह सत्ता पक्ष के हों या विरोध पक्ष के हों, चाहे वह सरपंच हों, तालुका पंचायत प्रमुख हों, जिला पंचायत प्रमुख हों, सभी स्तरों के सभ्य सदस्य हों या फिर विधायक और सांसद, सभी मौन क्यों बने बैठे हैं? आदिवासी समुदाय के कथित संगठन भी मूक दर्शक बने बैठे हैं। क्या इन्हें सिर्फ आदिवासी समुदाय के मत से ही मतलब है कि पहले चुनाव में मत ले लो, फिर आदिवासी समुदाय के लिए आने वाली ग्रांट और योजनाओं में सेंध लगाओ और आदिवासी समुदाय की बर्बादी के मूक दर्शक बने रहो? ये तो वही बात हुई कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो अब सामने चुनाव आ रहे हैं और अब जनता जवाब देगी। जनता बोलेगी कि जो लोगों ने काम नहीं किया है और लोगों के लिए आवाज नहीं उठाया है, उन्हें जनता चुनाव में देगी घंटा। सवाल यह है कि क्या हम इस अन्याय को चुपचाप होते हुए देखते रहेंगे? क्या संविधान सिर्फ किताबों में रहने के लिए है? क्या आदिवासी समुदाय के अधिकार केवल दिखावे के लिए हैं? यह वक्त की मांग है कि हम सब मिलकर इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं। आदिवासी भाइयों और बहनों के अधिकारों की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर आज हम चुप रहे तो कल हमारी बारी भी आ सकती है। यह जानकारी आपके सामने लाने का उद्देश्य यही है कि आप सच्चाई को समझें और इसे आगे साझा करें। जितने ज्यादा लोग इस बारे में जानेंगे, उतना ही दबाव सरकार और प्रशासन पर बनेगा। आदिवासी समुदाय को न्याय दिलाने में आपका योगदान बेहद जरूरी है। इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और आदिवासी अधिकारों के लिए आवाज बने। मैं यह सब आपके सामने लेकर आया हूं क्योंकि मुझे विश्वास है कि जब सच सामने आता है तो बदलाव जरूर होता है। मैं आपका दोस्त डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच से।